ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में कांग्रेस देश भर में जय हिंद सभा का कार्यक्रम कर रही है। बाड़मेर में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने सेना के शौर्य की तारीफ की, तो वहीं सरकार पर भी निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की विदेशी नीति पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार पर सियासी हमले भी किए। गहलोत ने कहा कि अब तक एक भी आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, लेकिन बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सीट पर हुआ है, उसको लेके बहुत खतरनाक खेल हो गया शुरू। ये ट्रम्प का भरोसा नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा, आप जानते हो, दुनिया की बड़ी ताकत है। वो पंचायतीकरण लग गया, आपने साइन कर लिया। उसी वक्त आपको कहना चाहिए था हमारा 71 का समझौता, शिमला एग्रीमेंट, हम तीसरे मुल्क की पंचायतें नहीं चाहते हैं। ये मुल्क के लोगों को भ्रमित करने के लिए हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है फौजों को शाबाशी देने का, इनका मकसद राजनीतिक के फायदा उठाने का, राजनीतिक रूप से। जैसे कोई इन्होंने युद्ध जीत लिया हो, अरे 4 तो तुम पकड़ नहीं पाए हो जो मार के चले गए हम लोगों को। पूरा देश के हर परिवार में उसका शोक है, अभी तो भूले नहीं है। आपने उनको पकड़ने में आप असफल रहे, वो मर गए जिंदा कि पता नहीं आपको। पाकिस्तान सुबत करेगा कि आपको ये वादा आपने लिया नहीं। किस मुंह से बात करते हो तिरंगे यात्रा निकालने की? ये सब ढकोसला है। और ब्रेकिंग न्यूज आपको पाली से देते हैं, जहां पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। 1 महीने में उत्वन गांव का दूसरी बार दौरा उन्होंने किया। गांव में समस्याओं में सुधार कोई दिखा नहीं। आम महिलाएं भी खरी खोटी हुई सुनाती हुई नजर आई और मंत्री के सामने दिल खोल के उन्होंने बताया कि किस तरह की दिक्कतें उनके सामने हैं। आनंद फानन में सफाई शुरू की गई। मंत्री जी के निर्देश के बाद भी बड़ी बात यह है कि अधिकारियों ने सीरियसली नहीं लिया। सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ दिन पहले ही मंत्री ने निर्देश दिए थे। गरीब आदमी ने दाखिया पर बच्चे कितने हैं? आरटी में सर अभी तो सर 30-35 बच्चे होंगे। देखते हैं हम, है ना सर 1 महीने में दूसरा विजिट है, अधिकारियों ने क्यों गंभीरता से नहीं लिया? उन्हें लगा कि मंत्री जी दूसरी बार शायद नहीं आ सकते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि न्यायोचित कार्रवाई करेंगे, हमने इसको गंभीरता से लिया है। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने पिस्टल और जिंदा कारतूस के 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली है कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर आना सागर चौपाटी घूम रहा है। आरोपी राजीव कॉलोनी वासी है, भगवान सिंह रावत उसका नाम है। आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तलाश करते हुए मुखबिर की इत्तला अनुसार स्पेशल को साथ में लेके सीताराम और रामनिवास को चौपाटी पर पहुंचे, जहां पर इत्तला के मुताबिक व्यक्ति नजर आया, जिसको रोका तो उसने अपना नाम भगवान सिंह रावत उर्फ बीरा रावत पुत्र हासू सिंह निवासी राजीव कॉलोनी अजमेर होना बताया। जिसको चेक किया तो उसके पास में एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस मिले, जिसके पास में लाइसेंस नहीं था। झुंझुनू के भुकाना गांव में गैस सिलेंडर से भरी पिकअप मोड़ पर ओवरटेक करते समय असंतुलित होकर पलट गई। गाड़ी में लदे गैस सिलेंडर सड़क किनारे बिखर गए। गनीमत रही कि कोई विस्फोट नहीं हुआ, चालक को मामूली चोटें ही आई। ये पिकअप ग्रामीण इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर को सप्लाई करने के लिए जा रही थी। सूचना मिलते ही चराना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। सिलेंडर को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करवाया गया। जैसलमेर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई गई पाइपलाइन का वाल्व खराब होने से कनौद गांव के पास भारी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है। खराब वाल्व के कारण जमीन से 20 से 25 फीट ऊपर पानी का फव्वारा निकल रहा है, इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इस घटना ने क्षेत्र में पहले से मौजूद जल संकट को और भी गहरा दिया और भी गंभीर कर दिया। एक तरफ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते पानी की बर्बादी हो रही है। समय रहते वाल्व का समाधान नहीं किया गया तो आसपास का क्षेत्र तालाब में बदल सकता है। इस भीषण गर्मी में लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हजारों लीटर यहाँ पर पानी बेकार हो रहा है। किसी के पास जलदाय विभाग के नंबर हो तो
उनको सूचना करें। और करौली जिले के हिंडौन उपखंड के गांव मंडावर कैलाश नगर के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोनों गांवों के बीच स्थित तालाब के पास प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्लॉट से क्षेत्र की आबादी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये कहना है। इन लोगों का कहना है कि प्लांट यहाँ पर जाहिर तौर पर अच्छा नहीं है। प्लांट आबादी क्षेत्र में प्रस्तावित है और इसकी स्वीकृति ग्राम सभा से भी नहीं दी गई है। मंडावरा गांव के लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि सीवरेज प्लांट को न सिर्फ तलाई में लगाया जा रहा है बल्कि वहां पर इतना प्रदूषण फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण वहां से अपना घर छोड़ करके चले जाएं। आज हमारे ग्राम पंचायत मंडावरा और कैलाश नगर के सभी सर्व समाज के लोग एसडीओ साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए। जो हमारे यहाँ जो एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाया जा रहा है वो बगैर नियम के तहत इन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।